मेरा सवाल फिर आपसे यही होता है ना कि जब आप इनका हाथ थामते हैं तो आपको दिखता नहीं है कि यहाँ जल बोर्ड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था? देखिए, अब चुनाव आ गए तो हाथ छोड़ दिया, अब हम अलग अलग हैं और पहले हम साथ साथ नहीं, थे। मैं इसका जवाब दे देता हूं, आप जवाब सुनिए। देखिए, उस समय देश पे एक भारी और संकट था, वो था डेमोक्रेसी खत्म होने का, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने का। इसलिए इंडिया अलायंस बना था, ये जग जाहिर है। वो इंडिया अलायंस बना और हमने मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब दिया, यहां तक कि जो 400 पार का नारा था, उनकी 240 सीटें खुद ही आई हैं। आज अगर आप देखेंगे ग्राफ मोदी जी का, देश भर क्या विश्व भर गिरा है। वो इसलिए गिरा है क्योंकि जो तानाशाह सरकार थी उसको हम सब साथ में आए और एक जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आप पार्टी की दिल्ली में कमियां हैं उसको हम उजागर नहीं करेंगे। हम किसी के साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी दिल्ली और देश की जनता के साथ है और जनता के लिए जो जो सरकारें गलत काम करेगी हम सबको कैटेगरी में खड़ा करेंगे। ठीक है प्रियंका जी, एक छोटा सा रिएक्शन इसमें आपका। आ रही हूँ मेरा राजीव जी, आ रही हूँ, अवनीश जी आ रही हूँ बस। हाँ, मुझसे बात है ना, मुझसे क्वेश्चन है ना। चलिए आप बता दीजिए अवनीश जी। जी अर्पिता जी, आपने अभी कई सवाल उठाए। आपको अगर किसी सवाल का जवाब मिला हो तो आप जरूर मुझे एनलाइटन करिएगा। प्रियंका काकड़ से आप एक बात बताइए कि 10 साल पहले खूब हम शोर सुनते थे कि शीला दीक्षित के राज में टैंकरों का माफिया चलता और मैं आते ही बंद कर दूंगा, आते ही टैंकरों का ये माफिया, टैंकरों से ये कमाई की जाती है। इन 10 साल किसी भी शहर में ऐसे माफिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से बहुत ज्यादा समय होता है। क्या किया? क्या एक बात बताइए, दिल्ली में पोल्यूशन हुआ, पंजाब में हमारी सरकार आ जाएगी तो पराली जलना बंद हो जाएगी जी, दिल्ली में पोल्यूशन बंद हो जाएगा जी। दिल्ली पंजाब में सरकार आ गई तो हरियाणा में पराली जल रही है जी, और वो जब सब सैटेलाइट से फोटो आई तो पता चल रहा पंजाब में ही चल रही है जी वो तो जी, और पंजाब और हरियाणा में उसके कुछ नहीं चल रही। दिल्ली में बाढ़ आ गई तो हरियाणा ने पानी छोड़ दिया जी, इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई। मालूम चला कि हरियाणा ने तो पानी छोड़ा नहीं है अभी। हरियाणा जिस नहर में जितना खोला जाता है, जिस डैम में जितना वो सह सकता है प्रेशर, उतना ही खोला गया है। आप ये बताइए अर्पिता जी कि इतने वर्षों में 10 वर्ष किसी भी शहर की समस्याओं को सुलझाने के लिए जरूरत से ज्यादा समय होता है। आज ये कहा जा रहा है कि आज मैं आपसे अपील करती हूँ, आज अपील करने की जरूरत क्या है? क्या मालूम नहीं था कि गर्मियों में पानी की, आज को पहली बार तो हुई नहीं, इस साल पहली बार पानी की समस्या नहीं हुई। आप तो शीला दीक्षित के समय से कह रहे हैं। और जहां तक मुदित अग्रवाल की बात है, जब तक इनका वो था अलायंस था तब तक इन्होंने पानी की समस्या दिल्ली में नहीं देखी। जिस दिन गोपाल राय ने कह दिया हमारा सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं था, उस दिन से ये भी सड़कों पे आ गए। और मजे की बात यह है कि जब इनसे कहा जाता है कि आपके तो भाई हैं, तो कहते हैं कि संविधान खतरे में था। संविधान खतरे दिल्ली में था, पंजाब में नहीं था। संविधान खतरे में दिल्ली में था, हरियाणा में नहीं था, वहां अलायंस कर लिया था इन्होंने। ये हैरत की बात है। ये इंडिया अलायंस वाले, बंगाल में इनका संविधान खतरे में नहीं होता, वहां अलायंस नहीं करते, कहीं और नहीं होता, वहां अपना अलग अलग लड़ते हैं। केरल में नहीं था, वहां अलग अलग लड़ते हैं, वहां कोई खतरा नहीं था संविधान में। अरे संविधान का खतरा तो पूरे देश में होता था। दिल्ली और पंजाब में क्या फर्क है? आपको दोनों के बॉर्डर मिलते हैं भाई। मैं बताता हूं, ये बातें जो है ना, एक सेकंड मैं किसी के बीच में नहीं बोला था ना, आपने पूरा बोल लिया था अपना। अब सुन लीजिए, आराम से बोलिए, मुझे उम्मीद है एंकर समय देंगे। बात असली ये है कि जो आरोप शीला दीक्षित की सरकार पर लगाए थे कि कितने घर में एसी होंगे, कितना टैंकर माफिया है, कि बिजली आती है कि नहीं, बिजली का बिल बढ़ा हुआ है कि नहीं है, इसमें से कौन सी समस्या आज ऐसी है अर्पिता जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस समस्या का हल हो गया हो। 10 वर्ष किसी भी सरकार को पर्याप्त होते हैं। हाँ। मेरे को 2 मिनट देंगे इनकी राजनीतिक विश्लेषक साहब की जवाब, बात का जवाब। जरा प्रियंका जी की एक 10 सेकंड्स लूंगा मैं, सिर्फ 10 सेकंड्स लूंगा मैं। देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा अलायंस क्यों हुआ था, इनको भी पता अलायंस हुआ था मोदी जी को हराने के लिए, उसके लिए हमने अलायंस किया। पंजाब में हमें लगा कि अगर साथ में लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, इसलिए हमने किया। तो ये इसमें हंसने की बात नहीं है। अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है राजनीति की तो आपके लिए माफ करना, मैं आपके लिए क्या कहूं। देखिए, हंसना बड़ा अच्छा है, राजनीति की समझ आम लोगों में भी पैदा होनी चाहिए सर। ये भी समझें कि कोई राजनीति में दुश्मन नहीं है, भलाई तो परमानेंट दोस्त। ये वही राजनीतिक दल है जो खड़े रहते हैं आपके हितैषी बन के, और जब अपना हित देखते हैं तो साथ आ जाते हैं जनता को। ठीक है सर, सर प्लीज उदित जी इसका पर्सनल ले रहे हैं, ठीक है, राजीव जी आ रही है।
प्रियंका जी से मैं जवाब चाह रही हूँ, मेरे पास कुछ और सवाल है, क्योंकि देखिए समस्या पर बात करते हैं ना, दिल्ली समस्या ठीक है, अलायंस क्यों बनाया नहीं बनाया, सुनिए ना मुदित जी, अलायंस क्यों बना नहीं बना खत्म कीजिए सर, आज वो विषय नहीं है, आज वो विषय नहीं है सर, आज पानी का मुद्दा है। एक सेकेंड, ठीक है, प्रियंका जी, हाँ ठीक है सर, आप सवाल रख लीजिए, फिर मैं प्रियंका जी सबका जवाब दे दीजिएगा। राजीव जी देखिए, ऐसा है कि अभी प्रियंका जी ने बोला कि हमको पानी जो है वो कम मिल रहा है। मैंने तो शुरू में ही आपके चैनल पे बोला कि इनकी जो प्रेस स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि 1002 MGD पानी हम ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर कम मिल रहा है तो आप वो ट्रीट कैसे कर रहे हैं? कोई तो जानना चाहेगा। अरे भाई, आपसे जो कमी है वो आप कमी बताइए। आपने बहुत अच्छी आके बहुत ड्रामा किया, मैं राजनीति नहीं करना चाहती, मैं तो पानी की समस्या। अरे भाई, हम भी पानी की समस्या हल करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि दिल्ली के लोग प्यासे रहें, लेकिन ये सब ड्रामेबाजी करने से तो सरकार नहीं चलेगी ना। आपने जो काम करना था, आपने जो ट्रीटमेंट प्लांट्स पे काम करना था, आपने जो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी वो बढ़ाई नहीं। आज तो हालत ये है कि आप कह रहे हो कि मुझे ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी खुद डिक्लेयर कर रहे हो कि 1000 MGD है। आपको कल अगर 1300, ये सेम हाल है जो कोविड के समय हुआ था कि ऑक्सीजन आने के बाद इनके पास रखने के टैंकर नहीं थे, लोग मर रहे थे और ये लोगों पे इल्जाम लगा रहे थे। अरे भाई, अगर आपको कल किसी ने फालतू पानी उठा के दे भी दिया तब भी तुम क्या करोगे भाई? और अगर ये जो आपका लीकेज हो रहा है, आप कह रहे हो नहीं लीकेज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इस पे आप डिबेट करना चाह रहे हो। अरे भाई, लीकेज तो हो रहा है। दूसरी बात है, इस टैंकर माफिया को रोकने के लिए जल बोर्ड ने क्या कोई FIR लिखवाई पिछले 10 साल में? बताइए। जल बोर्ड आपके पास है, जवाब कोई मतलब नहीं है। आज आके आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, हमको लॉजिकल रहना है। हम भी चाहते हैं दिल्ली में पानी की समस्या खत्म हो, लेकिन ये कोई विषय नहीं है कि हम हर बार गुमराह करें लोगों को। सच तो सच रहेगा ना, ठीक है, तो सच बोलना पड़ेगा हमको। और मैं तो कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं अर्पिता जी, छोड़िए, आप अपना अनबायस्ड एक 3 लोगों का पैनल बना दीजिए, सारी पार्टीज को साथ ले जाइए और देख लीजिए जमीन पे क्या हो रहा है। ठीक है राजीव तो जी, दिल्ली तड़प रही है, अब इनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। हम आपका विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि पानी ना मिले, हम तो इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि भाई कुछ करो, पानी मिले। ठीक है, प्रियंका जी से जवाब ले लेते। प्रियंका जी देखिए, पहले तो राजनीतिक विशेषज्ञ जी ने बात किया कि क्या किया जो प्रॉमिसेस किए थे। दिल्ली में आज सबसे सस्ती बिजली मिलती है, 24 घंटा बिजली मिलती है, जो किसी और स्टेट में नहीं मिलती। बिजली पे ये किया सर। दूसरी चीज, जी पानी पे बात करते हैं ना, छोड़ो ना, पानी पे बात करते हैं। प्रियंका जी, मैंने आपकी बात सुनी। आराम सर, मैं बीच में नहीं बोली, कभी अर्पिता शुरू हो जाती है, कभी कोई और, बात तो रखने देते नहीं हो आप, फिर मैं बीच में बोलती हूँ तो दिक्कत होती है। जहां तक हमने क्या क्या काम किए, हमने एक बहुत राजीव जी प्लीज उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है राजीव जी, बोल लेने दीजिए। प्रियंका, हमने एक बहुत डिटेल्ड एफिडेविट दिया है जो सार्वजनिक तौर पर अवेलेबल है, जिसमें आपको लिस्ट करके बताया हमने सुप्रीम कोर्ट को कि 8 साल में हमने क्या क्या काम दिए। जो आरोप यहां लगाए जा रहे हैं हम पर, सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार ने हम पे नहीं लगाए, क्योंकि उनको पता है ये झूठे आरोप हैं। दूसरी चीज मैं फिर से कह रही हूं कि अभी जो किल्लत है, बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको टैंकर माफिया पे डांटा है। आप बताइए सब जो पानी। हाँ सर, एक बात मुझे लॉजिकली बता दीजिए, आप ही बात कर रहे थे लॉजिक की ना सर, लॉजिकली बता दीजिए क्या डाटा है। एक तो वो पढ़ के सुना दीजिए क्या, अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ है। दूसरी चीज, हम अगर है तो करिए ना इंक्वायरी। 10 साल हो गए, क्यों नहीं आप पकड़ पा रहे? आपकी पुलिस इतनी कमजोर है क्या? इतनी मजबूर है आपकी पुलिस की, देख रही है खड़े होकर, हमें बार बार चिल्लाना पड़ा तब तो हमारी डिमांड सुनी जा रही है। अरे आपके तो केजरीवाल साहब सरकार बनने से पहले कह रहे थे कि पुलिस मेरे पास नहीं भी रहेगी तो भी मैं टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा। अब वो भाई साहब को चिट्ठी लिख के पूछ लीजिए, आप चिल्ला के हमने पूछ लीजिए, वही चिल्ला के कह रहे थे कि मैं जो है वो टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा। निकालिए आप पुरानी वीडियो केजरीवाल साहब की। अब आप जिम्मेवारी से भाग रही हैं। अरे पूछो तो सही अपने भाई साहब से कि वो चिल्ला के कह रहे थे मैं हूं, मैं दिल्ली, मैं हूं दिल्ली, LG कुछ नहीं है, ऐसे ही चिल्ला रहे थे। रिकॉर्डिंग है, विधानसभा की रिकॉर्डिंग है। मीडिया तो आपको मैंने बिल्कुल कोई शब्द गलत नहीं बोला। मैंने भाई बोला है, भाभी बोला है, मैंने बिल्कुल मैंने कोई शब्द गलत नहीं बोला, मैंने कुछ गंदा नहीं बोला, मैंने कोई गंदा नहीं बोला। लॉजिक पे जो बात
बात हो रही थी, राजीव जी सवाल पूछ रहे हैं। आपने मुझसे सवाल प्रियंका जी मुझे एक बात बताइए, ये माफिया टैंकर माफिया है या नहीं कभी है? जिम्मेवारी नहीं लेते, जिम्मेवारी से भागते हैं। ठीक है। बाढ़ आ जाती है तो हरियाणा ने पानी अरे छोड़ ले दिया रहे हैं, और पानी पूरी नहीं मिलता तो जिम्मेदारी ले हरियाणा रहे ने हैं पानी सर। नहीं दिया। चिल्ला आप कर चिल्ला क्यों के रहे हो भाई? पुलिस को लगवाया नीचे। और अगर आप ADM, सरकार SDM चलाने साथ के में लिए घूम रहे हैं। जिम्मेवार नहीं आपको है पता भी तो है छोड़िए कुछ? ना सरकार फिर। कुछ पता है आपको? ठीक है। जब जवाब दे रहे हैं, जवाब आपको लेना ही नहीं है, पता है बस जी चीखम सब। चिल्ली ठीक है करो। राजीव जी, एक प्रियंका जी सेकंड को एक पता है। सेकंड मैं कह रही हूँ सर, ये इसमें आज समय निकल जाता है। पुलिस भी है, राजीव जी, प्रियंका जी, समय निकल जाता है। प्लीज मुद्दों पर रहे, राजीव जी मुद्दों पर रहे। आप चाह रहे हैं ना कि दिल्ली वाले चिल्लाना पानी पड़ा मिले। हमें। क्या चिल्ला चिल्ला प्रियंका के जी, कराइए। आपके विधायक अरे इन्वॉल्व रुकिए है सर। आपके विधायक इन्वॉल्व है, आपने एफआईआर करी क्या? आप एक ऐसे नहीं होता ना, आप बोलते और रहेंगे, आप हम चुप चुप बैठे रहेंगे। रहे, हमारे आपने विधायक 15 इन्वॉल्व मिनट कितने बोला, शरीफ मैंने हैं कुछ आप? नहीं बोला, मैं बिना- चुपचाप बिना सुनता रहा। क्राइम के तो हमें अंदर डाल देते हैं आप। अरे आप अरे सर, आपने जो किया आप कहाँ आप बोलते चुपचाप जा सुन रहे रहे हैं, हैं? हम आपको चुप है, दिल्ली ये की ऐसे जनता नहीं से चलता। मतलब आप है? जिम्मेवारी लीजिए ना, बताइए। आपको दिल्ली की जनता से पानी मतलब का है सच ना? बताइए पानी लोगों दिलवा को। दीजिए। पानी ठीक है, का ठीक है, सच जवाब बताइए। लेने दीजिए ना, पानी राजीव का जी, एक सच सेकंड। बताइए, पानी का मैं सच रिक्वेस्ट बताइए। कर रही हूँ। ठीक है राजीव ट्रीटमेंट जी, जो आप कर रहे हो, आवाज कम करनी कैसे पड़ेगी सर, बढ़ाओगे अच्छा ये नहीं लगेगा, बताइए जवाब लोगों नहीं को। हो पाएगा। आपने जो पूछ आप लिया कहना सर चाहते सवाल। हैं। प्रियंका ठीक है, मैं चुप हो गया जी, मैं चुप हो गया जी, बताइए। ठीक है प्रियंका। 99.6% दिल्ली के अंदर अब पाइपलाइंस बदली हैं और पानी पाइपलाइन से पहुंचता है। 99.6%। 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जब पानी नहीं पहुंचता था, टैंकर माफिया चलते थे, वहां पाइपलाइन पहुंचाई तो टैंकर माफिया वहां खत्म हुए। सर लॉजिकली बात करनी मैम, है इलाके आपको। भी खत्म होने आज चाहिए भी थे ना, चिल्लाना प्रियंका पड़ा जी। इतना, तब सुनिए ना। जाके पुलिस मिली जमीन पर। सुनिए ना, फिर सर, इलाके भी खत्म हो जाने मेरी चाहिए। बात संगम सुनिए, विहार, मैं आरकेपुरम, पूरा देवली, आपका आनंद डिबेट पर्वत, खत्म हो बलजीत जाएगा। नगर, आप गीता सारी कॉलोनी, गलती- मयूर विहार, हमारी सारी चाणक्यपुरी, गलती है। फोटोज हमारी आप- इतनी गलती जगह की है। तस्वीरें, अब आप शुरू हो ये जाइए। इतने लोग, वो आप कह रहे हैं इतनी झूठा है। समस्या हल हो गई, तो ये आज तक सड़कों जो पर फोटो कौन दिखा है? रहा है, वो झूठा है। इस सड़कों पर कौन है मैम? आपका टैंकर माफिया आपने रिक्वेस्ट खत्म कर रही हूँ। राजीव जी प्लीज नेशनल रुकिए, टेलीविजन आवाज कम करनी है। पड़ेगी सर, प्लीज रुक जाइए ये सर, दिल्ली की राजीव जी रुक पानी जाइए। दिलवा दीजिए। प्रियंका जो मुदित जी की गवर्नमेंट, मुदित जी की हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट रेडी है वो पानी देने को, वो हेल्प करने को रेडी है। मुदित जी यहाँ बैठ के गुस्सा होने कोई बात नहीं, मना कर दिया। उनकी सरकार हिमाचल की समझ रही है, वो दे रहे हैं। मना कर दिया मैम। बराज से पानी जी, हमें प्रियंका जी, छुड़वाने मैम, मना कर दिया पानी के हमें लिए। जरूरत है अभी। देखिए बस। अंकल साहिबा, एक चीज में मुझे 10 1050 सेकंड दे पानी दीजिए। हरियाणा राजीव जी, एक रिकॉर्ड सेकंड। बोल रहा हूं मैं। आप एक पार्टी की पोल खोलने के लिए सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ। दिल्ली नहीं में दे रहा। डिमांड, आप डाटा देखिए देखिए। दिल्ली, देखिए 200 समझ फीसद लीजिए कम फर्क कर क्या दिया है। हरियाणा ने। देखिए फर्क लीजिए, समझ क्या, दिल्ली में डिमांड है 1290 मिलियन गैलन। डाटा देख लीजिए, डाटा से दिल्ली पता की, चल जाएगा कौन सच बोल दिल्ली रहा है। की इनकी ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है 956। ये गैप कैसे पूरा होगा, जरा समझाइए तो सही। अगर आपको पानी मिल भी जाता है तब भी आप नहीं अरे दे सकते, सर। तो कृपया झूठ बोलना बंद कीजिए, कृपया नहीं ना, झूठ सुनिए, बोलना आप बंद गलत बोल कीजिए। रहे हैं। आपकी आप गलत ट्रीटमेंट बोल रहे प्लांट हैं। की सर, कैपेसिटी पानी- नहीं है वो करने पानी की। हमारा जो आपके agreement है, ट्रीटमेंट उससे प्लांट की कम मिल रहा है। कैपेसिटी बढ़ाई नहीं है, ये आपने ये चोरी ये और ये लीकेज ये कम नहीं सुनिए की है। ना, 58% सुनिए, चोरी अपर और लीकेज यमुना है। रिवर बोर्ड की वो 53 जवाब जवाब ले लूं मैं? ठीक है राजीव जी, मुदित जी रुकिए। MGD अरे प्रियंका अकेली पड़ जा रही है, एक सेकंड देखिए रुकिए। झूठ बोला जा रहा है, मुझे आपको एक सेकंड, राजीव 113 जी, कहा जा रहा है, आप पार्टी के अनुसार अधिकार है। द्वारा। ठीक है, मैं आपको डाटा सब दे झूठ रही बोला हूँ, जा रहा है। डाटा झूठ नहीं बोलता। हाँ। मैं आपको बता रही हूँ, अरे डेटा ही बता रहा 53rd हूँ। मीटिंग में अच्छा अपर प्रियंका यमुना जी, रिवर सवाल बोर्ड ने हरियाणा को कहा था कि दिल्ली को ट्रीटमेंट प्लांट की 1050 कैपेसिटी क्यूसेक क्या है दो, दिल्ली? हरियाणा 850 दिल्ली क्यूसेक की दे रही है अभी। ट्रीटमेंट हरियाणा प्लांट सरकार, की कैपेसिटी हरियाणा क्या है? सरकार अपना अग्रीमेंट नहीं निभा झूठ रही है, है। हरियाणा ने जवाब नहीं 1050 देंगे। दिया एक ऑन सेकेंड। रिकॉर्ड। हरियाणा अपना आपकी एग्रीमेंट ट्रीटमेंट निभा रहा प्लांट है। की कैपेसिटी क्या है? आप नहीं थर्ड पार्टी दिया। का ऑडिट कितना करा है? लीजिए, ये डाटा झूठ अलग बोल रही दिखा है। रहा ठीक है, है। मैं तीनों लोगों को रोकना चाह रही हूँ, मैं तीनों लोगों को रोकना चाह रही हूँ। नहीं सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी ना सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी। सबकी आवाज कम कीजिए, सबकी आवाज कम कीजिए, सबकी आवाज मैं कम आज तक से कीजिए। रिक्वेस्ट मैं करता हूं, सिर्फ पहले इनके प्रियंका झूठ से को जवाब ऑडिट कराइए। नहीं, मैं प्रियंका से जवाब चाहती हूँ, सिर्फ प्रियंका से जवाब चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो भी आम आदमी पार्टी से जवाब मांग रही है। वो ये पूछ रही है कि कब भैया पानी मिलेगा, कब तक टैंकरों के पीछे ऐसे दौड़ना पड़ेगा, इतने पैसे खर्चने पड़ेंगे, उसके बावजूद पानी नहीं मिल रहा। मैं इस चर्चा में अब नहीं जाना चाहती प्रियंका, जो आप बार बार कह रही हैं कि हरियाणा और हिमाचल आपको पानी नहीं दे रहा। रख दीजिए इसको साइड में, क्योंकि बार बार इसको लेकर बार बार बहसा बहसी हो रहा है। छोड़ दीजिए मैम, नहीं नहीं देर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बोला जा रहा मैं है। मान लिया, मैंने मान लिया नहीं दे रहे पैसे पानी, मैंने मान लिया प्रियंका, मैंने मान लिया। छोड़ दीजिए अभी इस टॉपिक को। लेकिन दे एक रही है, सेकेंड, हिमाचल सरकार दे रही है। नहीं दे रही मैम, रुक जाइए, नहीं मालूम प्रियंका जी। मैं इनकी अब capacity मैं एक treatment सेकेंड, plant मुदित जी की नहीं प्लीज, है। मुदित जी Demand प्लीज नहीं आवाज करनी। कम कीजिए। सरकार दे रही है। नहीं प्लीज प्रियंका, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, एक सेकेंड, ये छोड़
छोड़ दीजिए, पानी आपको नहीं मिल रहा,
जनता देख रही है और मान ले रही है कि आपको राजनीति के तहत हरियाणा और हिमाचल पानी नहीं दे रहा है। लेकिन आपकी अपनी तैयारी क्या थी? समर एक्शन प्लान बना था आपका, मीटिंग्स हुई थी, मई में आपको पता चला, उसके बाद उससे पहले क्या तैयारियां हुई? पाइप कितने लीकेज क्यों हो रहे हैं? एक सेकेंड, सवाल सुनिए पहले, पाइप कितने लीकेज क्यों हो रहे हैं ये मुझे बताइए। 500 करोड़ की जो आपने ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट एलजी को क्यों नहीं दी, मुझे ये बताइए। मुझे ये बताइए, झीलों के शहर की बात हो रही थी, क्यों नहीं बना झीलों का शहर? आप मुझे बताइए, एसटीपी क्या आपने कोई लगवाया यमुना की सफाई के लिए? किया आपने ऐसा कुछ? बाढ़ के पानी को आप प्लांट बना, वहां पाउंड बनाकर पानी कलेक्ट करने वाली थी, उसको लेकर आपने कुछ किया? एक आखिरी सवाल भी है इसमें मेरा, रुक जाइए। यमुना से जो पानी शाहबाद जलाशय में आता है, एक सेकेंड, 1 दशक से इस जलाशय की सफाई नहीं हुई, इस कारण से वो भंडारण जो हो सकता था वो नहीं हो पाया। 2-3 सालों में होना चाहिए, लेकिन जल बोर्ड की पूरी नाकामी है। अपनी नाकामी गिना दीजिए, नहीं दे रहा कोई पानी, छोड़िए। आपने क्या प्रयास कर लिया और कितना सुधार दिया, मुझे ये बता दीजिए जरा। अर्पिता जी, अब आप प्लीज सुनिएगा। पहले मैं आपको बहुत सिंपल बेसिक टर्म में एक चीज बता देती हूँ। यमुना का जो पानी का स्तर है दिल्ली के लिए, वो कानूनन मेंटेन होना चाहिए 674.5 MGD, ठीक है? अभी जो स्तर है, जो पानी आ रहा है, वो 640 MGD है। आप समझे एक बात, पहली चीज, इसमें ट्रीटमेंट प्लांट तो तभी ट्रीट करेगा जब पानी आएगा, है ना? तो पहली फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको जो राजनीति करने करे, हमें हेल्प चाहिए, हमें हेल्प कर दे इस टाइम पे दिल्ली वालों को, पहला। हाँ। अब आप दूसरी बात, जहां तक आपने डीसिल्टिंग एक्सेट्रा, राजीव जा रही हूँ प्लीज, बहुत पीछे मत जाइए, बहुत पीछे। प्रियंका, बहुत पीछे मत जाइए। आप लास्ट के 2 हफ्ते का उठा के दिखा लीजिए, जो आईटीओ का बराज जो अंडर हरियाणा गवर्नमेंट आता है मेंटेनेंस का, हमने उसको भी कटवा दिया, क्योंकि हम अब वेट नहीं कर रहे कि ये आके रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगे, हमने कटवा दिया ताकि इस बार प्रॉब्लम ना हो। आप देख लीजिएगा। जहां तक समर एक्शन की प्लान है या विंटर एक्शन की प्लान है या पोल्यूशन का एक्शन है, तो कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे सिर्फ दिल्ली सरकार पूरे देश में काम कर रही है इस पे। आप सब लोग चिल्ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिल्ला लीजिए, बट डाटा सुनिए, डाटा जो है वो हमें फेवर करता है। बाढ़ के पानी को कलेक्ट करने के लिए क्या किया? ठीक है, छोड़ दीजिए डाटा मैम, छोड़ दीजिए, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, पूरा हमारा समय उसी पर गया है। मैं आपके लिए भी जलाशय की सफाई आपने की, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। अर्पिता जी, लेक कॉन्वर्सेशन पे हमने कॉन्जर्वेशन पे हमने बहुत काम किया है। मैं आपको डाटा भी दे सकती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने सबमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मांगा था, हमने पूरी डिटेल्स दी है, सार्वजनिक तौर पे वो अवेलेबल है, कोई भी देख ले, हमारी साइट पे भी अवेलेबल है। आप भाजपा की बातों में ना आए, उनको क्या मैं आपका एक्शन समझना चाह रही हूँ कि इतनी बात में ये समझ आ गया, मुझे अब ये समझ आ गया कि हरियाणा ने क्या नहीं किया, हिमाचल ने क्या नहीं किया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि दिल्ली सरकार ने क्या किया। इसी को लेकर मैं 4 बार सवाल आपसे पूछ रही हूँ। राजीव जी, एक छोटा सा कंक्लूजन फिर बता देती हूँ। मैम समझ गई, पूरा मेरी चर्चा इस पर बीत गई, लेकिन दिल्ली सरकार के काम नहीं गिना पाई आप। 20 सेकंड्स जल्दी से सर। राजीव जी, आप सुन नहीं रही, मैंने गिनाए, मैंने आपको बताया कि अनऑथराइज्ड, समझ गई मैम, सारे डेटा, लेकिन यहाँ देने के लिए कोई डेटा नहीं है आपके पास। मैंने आपको बताया कि 3700 किलोमीटर पाइपलाइन चेंज की, आपने सुना ही नहीं। पाइपलाइन की तस्वीरें भी दिखा दी हमने, अगर आप उसको आपने लगाई रिपेयर तक तो आप कर नहीं पाए, लगाने की बात आप छोड़ दीजिए। राजीव, हिमाचल सरकार पानी, मैम प्लीज रुक जाइए, हरियाणा सरकार 30 सेकंड सिर्फ चाहिए। जल्दी राजीव। इन्होंने बोला आप मेरे कच्चे एक मिनट, इन्होंने बोला हरियाणा पानी नहीं दे रहा, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, हरियाणा एग्रीमेंट के अनुसार पानी दे रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक, अगर पानी नहीं मिल रहा इनको, ये जल बोर्ड का डॉक्यूमेंट कह रहा है कि 1002 MGD वो रोज ट्रीट कर रहे हैं इनका जल बोर्ड, अगर पानी नहीं मिल रहा तो ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये देख लीजिए। इनका सफेद झूठ आपके चैनल के ऊपर